बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स T1 7th एडिशन रिवीजन एक्सरसाइज A2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF ऑफ 54, 126 एंड 342। ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं, हमने इनका HCF फाइंड करना है। HCF का मतलब है हमने इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, जब भी आपने HCF फाइंड करना है तो उससे पहले आपने एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ से इंसर्ट में जाना है, यहाँ से आपने टेबल्स को क्लिक करना है। टेबल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से 2x2 का टेबल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ड्रैग करके तो इस तरफ ले आना है। फिर आपने यहाँ से टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाना है और टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपने क्लिक करना है बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, और यहाँ से आपने ये जो साइड पे बॉर्डर्स आ रहे हैं इनको आपने ख़त्म कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये हमारे पास डिवीजन टेबल बन गया है। ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा हम इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि उस साइड पे एक नंबर आना होता है, इस साइड पे ज़्यादा नंबर आने होते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं 54, 126 और उसके बाद लिखते हैं 342। अच्छा देखें, ये तीनों नंबर्स किस सेम टेबल में आ रहे हैं। ये तीनों नंबर जो हैं वो सबसे छोटे टेबल से आपने चेक करना है, यानी कि 2 से। ये तीनों नंबर 2 पर डिविजिबल हैं, तो आपने इसको 2 पर डिवाइड कर देना है। 2 2 सा 4, 1 रिमाइंडर आएगा, 14 के साथ मिलेगा तो बन जाएगा 14, 2 7 सा 14, 2 6 सा 12 और 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, 14 बन जाएगा आगे, 2 7 सा 14, 2 1 सा 2। ओके जी, उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि 27, 63 और 171 किसी सेम टेबल में आते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप इसको 3 पे चेक कर सकते हैं। तो 3 पे चेक करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता होना चाहिए। 27 तो 3 पे डायरेक्ट डिविजिबल है, 63 भी 3 1 सा, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, ये भी डिविजिबल है। इसको आप प्लस कर लें, 1 + 7 + 1 7 8 और 1 आ जाएगा 9, तो 9 3 के टेबल पे आता है। इसका मतलब है कि 171 भी 3 के टेबल पर डिवाइड होता है। तो चलें जी, 3 पर डिवाइड करते हैं हम इस सब को। यहाँ पर आपने लिखना है 3 और 3 9 सा 27, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3 और फिर उसके बाद 3 5 सा 15, तो 2 रिमाइंडर आएगा 21, 3 7 सा 21। अच्छा आप देखिए, 9 3 पर डिविजिबल है, 21 भी 3 पर डिविजिबल है, 7 और 5 को प्लस करेंगे तो आएगा 12, वो भी 3 पर डिविजिबल है। इसको आप 3 पर डिवाइड करें, 3 3 सा 9, 3 7 सा 21, 3 1 सा 3 और उसके बाद 2 रिमाइंडर आएगा 27, 3 9 सा 27। तो आप देखें 3 7 और 19 किसी सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पर आके आपने इसको स्टॉप कर देना है। जैसे ही आप स्टॉप करेंगे उसके बाद आपने इसका HCF फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है HCF इज इक्वल टू, जितने नंबर्स भी साइड पे आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उनकी जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा वो आपके पास HCF होगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 आपके पास इसका HCF का आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे मूव करते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट है फाइंड द LCM ऑफ 16, 28, 44 एंड 68। इनका हमने LCM फाइंड करना है। तो आपने LCM फाइंड करना हो या HCF फाइंड करना हो, सबसे पहले आपने उसी तरह से डिवीजन लगानी है, और डिवीजन के लिए आपने 2x2 का टेबल ड्रॉ करना है। ऐसे इसको ड्रॉ करके आपने टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाकर तो आपने यहाँ पर बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाकर ये सारे बॉर्डर्स आपने ख़त्म कर देने। बॉर्डर्स ख़त्म करने के बाद ये देखें जनाब, आपके पास बन गया डिवीजन का टेबल। ओके, इस लाइन को आप थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग कर दें। यहाँ पर आप नंबर लिखें, पहला है 16, उसके बाद है 28,
उसके बाद है 44, उसके बाद है 68। यहाँ पर आपने कहीं गलती से एंड दी लिख देना। अच्छा जी, देखिए चारों के चारों नंबर जो हैं उनका जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है। इसका मतलब है कि ये चारों नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होते हैं। तो 2 पर डिवाइड करें इसको। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अच्छा जी, अब देखें 8 14 22 34 सब नंबर जो हैं वो 2 पर डिविजिबल है। तो इनको डिवाइड करें। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 11 ज़ा 22, 2 17 ज़ा 34। अच्छा आप देखें कि 4 7 11 17 इनमें से कोई से भी ऐसे दो नंबर नहीं है जो सेम टेबल में आते हों। तो जब यहाँ तक आप कर लें कि कोई नंबर भी सेम टेबल पर ना आते हों, उसके बाद आप हर नंबर को अपने अपने टेबल पर डिवाइड करें। पहले आप 4 से स्टार्ट करें। यहाँ पे 1 आ गया, फिर 7 11 और 17 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप 7 से डिवाइड करें। यहाँ पर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, तो फिर 11 और 17 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप 11 पर डिवाइड करें। 1 आ गया, 1 आ गया, तो 11 1 ज़ा 11 और फिर 17 वैसे ही आ जाएगा। और अब आप सबसे एंड पे आप 17 पर डिवाइड करें। हमारी कोशिश होती है कि एलसीएम का जो आंसर है उसके सबसे एंड पे जो हमारे पास नंबर्स बचें वो 1 1 1 की शेप में आने चाहिए। जब ये नंबर्स आ जाएं तो अब आप इनका सॉरी, अब आप इनका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालने का क्या मेथड है कि आपने यहाँ पर जो है जितने नंबर्स आ रहे हैं ना, ये लेफ़्ट साइड पे ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। ये नंबर्स जो 1 1 है इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ ये नंबर जो साइड पे आ रहे हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17। ओके जी, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करके आप इनका आंसर लिख दें। तो अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। मल्टीप्लाई तो है वो हम करेंगे कैलकुलेटर से, आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 7 ज़ा 112, 112 112 11 ज़ा 1232 और 1232 17 ज़ा 20944 20944 20,944। तो ये था जनाब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसके दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। इसके बाद आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमने इसमें क्या करना है। हमने क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है। ओके, क्वेश्चन ये है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो चलें अभी करके दिखाते हैं आपको। बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बच्चों के फेवरेट होते हैं। ओके जी, आपने इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। याद रखें ये जो माइनस का साइन है ये स्क्वायर रूट के बाहर है। ओके, तो आपने 92169216 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे जाएं आप इंसर्ट में, टेबल में जाकर तो आप 2/2 का टेबल ड्रॉ करें, फिर इसको ड्रैग कर लें, फिर टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाकर बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाकर तो इसके सारे बॉर्डर्स ख़त्म कर दें। तो ये हमारे पास साइन आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन का।
ठीक है, इसको जनाब हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं और इसका साइज भी हम नो इसको हम ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और साथ ही हम इसका साइज थोड़ा सा मुनासिब कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे 9216। तो अब देखें, आपने इसकी फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होती है कि आपने इसको सिर्फ प्राइम नंबर्स पर डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 2 से। सबसे पहला प्राइम नंबर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है आपके पास 5, फिर आता है 7 और फिर आता है 9। तो 9 प्राइम नंबर है? नहीं जनाब, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 जो है वो 3 पर डिवाइड होता है। ओके, तो ये बाकी सारे जो हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और इससे आगे ऐसे चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स है, आपने सिर्फ इन्हीं नंबर्स के ऊपर इसको डिवाइड करना होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2। 2 पर डिवाइड हो रही है तो हम 2 पर डिवाइड कर देते हैं। 2 4 आर 8, तो 1 रिमाइंडर आएगा, 12 हो जाएगा, 2 6 आर 12। उसके बाद है 16, 2 8 आर 16। यकीन याद रखें, जब आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट होते हैं, यानी पहला जो यूनिट था वो था 2, तो उसको आपने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, 2 6 12। अब जो आगे जो आ रहा है वो टेंस आ रहा है, यूनिट हो या टेंस हो, तो टेंस आ रहा है 16, वो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो हम जब डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो हम इससे पहले लगाते हैं 0। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी का रूल है। इस पर भी हम एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। 2 2 4, 2 3 6, 0 2 4 8। 2 पे करते हैं तो 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4। फिर 2 पे करते हैं, 2 5 10, 15, 2 7 14, 12, 2 6 12। फिर 2 पर करते हैं, 2 2 4, 17, 2 8 16 और फिर 16, 2 8 16। फिर 2 पर करते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। फिर 2 पर करते हैं, 2 7 14, 2 2 4। फिर 2 पर करते हैं, 2 3 6 और 12, 2 6 12। फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 18 6 36 और फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 9 18 और अब 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 3 9 और अब फिर 3 पर डिवाइड करते हैं, 3 1 3। इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं इसका साइज, ताकि आप इजीली देख सकें इसको। ओके जी, ये हमारे पास जो है इस सारी हमने डिवीजन कर दी। अब देखिए, हमने इसका फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब हमने फाइंड करना होता है ना, तो हम हमेशा 2 नंबर्स के पेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे जब पेयर्स बनाएंगे ना, तो इस तरह से बनेंगे, ये 2 और ये 2, ये एक पेयर बन जाएगा, ये सेकंड पेयर बन जाएगा, ये थर्ड पेयर बन जाएगा, ये फोर्थ पेयर बन जाएगा, ये फिफ्थ पेयर बन जाएगा और ये आपके पास सिक्स्थ पेयर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी ये करके दिखाते हैं आपको कि आपने कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये स्क्वायर रूट को लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज इक्वल टू 2 फिर 2 अच्छा देखिए कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 हो गए। उसके बाद है 3 और फिर है 3। ले जी, आपने इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, हो एक गलती हो गई हमसे कि जब उस साइड पे स्क्वायर रूट आ रहा है तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आएगा। तो ये जितने नंबर्स हैं ना, ये सारे के सारे आ जाएंगे
स्क्वायर रूट के अंदर। अच्छा जी, अब देखें, अब आपने इसके बनाने हैं पेयर्स। तो जब आप इस 2 को और इस 2 को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टू ज़ा, इसको आप लिख सकते हैं 4 लिख लें आप, या 4 लिख लें, या इसका पेयर बना के तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लें। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 9। हमने पेयर क्यों बनाने हैं, याद रखें, जब स्क्वायर रूट कर रहे होते हैं तो हम 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं, जब क्यूब रूट फाइंड कर रहे होते हैं तो हम हमेशा 3 नंबर्स का पेयर बनाते हैं। अच्छा जी, अब देखें, जब पेयर्स बनाएंगे तो जो है ना, मल्टीप्लिकेशन का रूल ही होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन के जो अंदर नंबर्स आ रहे होते हैं, जब उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो सारे नंबर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो आप इन सब नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर रूट ले लें। ओके जी, ये हमने जो 1 2 3 4 5 है, तो हमने इन नंबर्स को अलग कर दिया। और इसके अलावा जो है वो जो आपके पास 9 है वो अलग से आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने कि देखें, 4 का जब आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या आता है, 2। फिर जब 4 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा, 2। यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 3 ज़ा 32 मल्टीप्लाई 3, 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 96। तो इस तरफ आप इसका आंसर लिखते हैं, वो आ जाएगा 96। तो ले जनाब, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, कैसे हमने डिवीजन की है, हमने सारे उसके रूट्स निकाले हैं, आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम ये सारी मेहनत हम सिर्फ आपके लिए करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप भी हमारा साथ दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट किया करें थैंक यू का, और एक अच्छा सा लाइक किया करें वीडियो को, और इसको शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो बच्चे अपने क्लास फेलो से जेलस होते हैं वो तो शेयर नहीं करते होंगे, कहीं उनको भी ना समझ आ जाए, लेकिन जो बच्चे अपने क्लास फेलो से मोहब्बत करते हैं, उनको पसंद करते हैं, वो ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को। अक्सर दोस्तों में जेलसी होती है, वो कहते हैं कि दूसरा दोस्त मेरे से ज़्यादा नंबर ले लेगा, इस वजह से वो अच्छी चीज़ें जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करते, नोट्स भी छुपाते हैं, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि उनका जो दोस्त है वो उनसे कम नंबर ले। लेकिन एक अच्छा दोस्त वो होता है जो हमेशा दोस्त को सपोर्ट करे। ओके जी, बी पार्ट हमारे पास ये है कि 8000 है, उसका क्यूब रूट है। ओके, तो इस केस में हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लिखें 8000 और इस साइड पे वो नंबर लिखें जिस पर आप इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उस पर हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 0 0 0। कितना मज़े का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो खुद ही होता जाए उसको करने का तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। 2 2 ज़ा 4, 0 0 0। 2 1 ज़ा 2, 0 0 0। फिर 2 पे करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 0 0। फिर 2 250। फिर 2 1
2 5 1 to 5 1 to 5 इज माई फेवरेट बाइक। आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है? ओके तो अब हम इसको करते हैं 5 पे। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये 3 पे होगा। 3 4 12 नहीं, 3 पर डिवाइड नहीं होगा। हम इसको 5 पर डिवाइड करते हैं। 5 2 10 और फिर आ जाएगा 5 5 25। फिर 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 5 25 और प्राइम फैक्टराइजेशन है, फिर 5 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आ गया 5 1 5। ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो अब आप क्या करें कि आप यहाँ पर लिखें क्यूब रूट। क्यूब रूट किसका? 8000 का, और इज इक्वल टू इस क्यूब रूट के अंदर जो आपने नंबर्स लिखने हैं ना, वो जो ऊपर नंबर्स आ रहे हैं साइड पे, वो सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमने कितने लिख दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 हमने ज़्यादा लिख दिए हैं, तो इनको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो उसके बाद आ रहा है 5 और फिर 5। ओके जी, अब आपने क्या करना है? क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के लिए हम क्या करते हैं? हम 3 नंबर्स का पेयर बनाते हैं। तो 1 2 3 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। 2 2 4 4 2 8 आ जाएगा। 5 5 5, तो 5 5 25 25 5 125। ओके जी, अब आप क्या करेंगे? ये जो नंबर्स हैं इनको आप अलग अलग कर दें। पहले नंबर पे आ जाएगा आपके पास सिर्फ 8, फिर आपके पास आ जाएगा दूसरे वाला 8, तो ये आ गया, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 125। ओके जी, ये हमने तीनों नंबर्स के क्यूब रूट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं अलग अलग। तो अब आपने क्या करना है? अब आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर लें। 2 का क्यूब रूट जो है वो आपके पास आता है, सॉरी 8 का जो क्यूब रूट है वो आपके पास आता है 2। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वो मेरी ज़ुबान बार बार स्लिप हो रही है। तो इसका जो है क्यूब रूट आ जाएगा 2, और इसका क्यूब रूट आ जाएगा 2, और इसका जो है 5 5 5 5 25 25 5 125, तो इसका आ जाएगा 5। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। 5 2 10 10 2 20, तो दें जी 20, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको देखें ना, अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें तो वो ये है कि जब आप 8000 का क्यूब रूट लेंगे ना, तो उसका आंसर आएगा 20। ओके, तो अगर फ़र्ज़ करें कभी आपको डायरेक्ट क्यूब रूट फाइंड करना नहीं आता, तो बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आप इस तरह से कट करके छोटे छोटे पोर्शंस बना के प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करके आप इस तरह से भी इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।